आती है। झूठ बोलना नहीं बंद किया, क्या फायदा? श्री व्यास जी महाराज ने जब भागवत जी की रचना की तो उनके मन में एक भाव आया कि मैं भागवत जी में सबसे पहले किस देवी देवता का नाम लेकर उनकी स्तुति करूं। किसका नाम? या भगवान श्री कृष्ण का लूं, या भगवान श्री राम का लूं, या परम्बा जगदम्बा माँ भगवती माँ जननी दुर्गा का लूं, या पवन पुत्र हनुमान का लूं? आखिर भागवत में सबसे पहले किसकी स्तुति करूं मैं, किसकी वंदना करूं? क्योंकि जो ग्रंथ जिस देवी देवता का होता है तो सबसे पहले उस ग्रंथ में उस देवी देवता की वंदना की जाती है ना। लेकिन भागवत जी में किसी देवी देवता की वंदना ही नहीं की गई, किसी का नाम ही नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि व्यास जी महाराज ने सोचा कि अगर भागवत में मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करूंगा तो लोग कहेंगे कि भागवत केवल भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, और जो कृष्ण भक्त होंगे वो भागवत जी पढ़ेंगे, जो हनुमान जी के होंगे वो क्यों पढ़ेंगे? अगर राम जी की कर दूंगा तो लोग कहेंगे भागवत जी तो केवल राम जी का ही ग्रंथ है, तो राम भक्त जो होंगे वो पढ़ेंगे, अनुसरण करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी भागवत तो भगवान श्री राम की भी है, और हमारी भागवत भगवान श्री कृष्ण की भी है, और तो और हमारी भागवत पवन पुत्र हनुमान जी की भी है, और हमारी भागवत आदिदेव महादेव शंकर की भी है, सबकी। क्यों न एक ऐसी वंदना की जाए जिसके अंदर सभी का नाम अपने आप आ जाए महाराज। इसीलिए व्यास जी महाराज ने भागवत में सबसे पहले जो वंदना की है ना, वो वंदना सत्य की है। किसकी की है? सत्य की। क्यों? क्योंकि राम जी सत्य हैं, माँ जगत जननी पराम्बा दुर्गा मैया सत्य हैं, हनुमान जी महाराज सत्य हैं, भगवान शंकर सत्य हैं। सत्य की वंदना कर दी। भागवत जी के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है सत्यम परम धीमहि, और जब भागवत जी के दसम स्कंद में आप प्रवेश करेंगे तब भी वहां पर भगवान को सत्य कहकर बुलाया गया। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम। व्यास जी भगवान को सत्य कहकर संबोधित कर रहे हैं। शायद व्यास जी हमें भी ना एक मैसेज दे रहे हैं, क्या? कि देखो भैया, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, सत्य का अनुसरण करना ही सबसे श्रेष्ठ है। बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में भी लिखा